बात करूंगा इमोशंस के बारे में और कैसे ये तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे साथी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि शांग भाई हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, हम फैमिली टॉक्सिसिटी में, हम ट्रॉमा में हैं, हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। और 8 साल तक कॉन्स्टेंटली आई वॉज इन दिस ट्रैप एज वेल। एंड यही वजह है कि तुम अपने इमोशन से डील नहीं कर पा रहे, जिसलिए तुम एंक्शियस फील करते हो और उसके बाद तुम सेल्फ सेबोटेज करते हो, एडिक्शंस, एडल्ट वीडियो, सेल्फ प्लेजर, गेमिंग एंड वॉट नॉट, जंक ईटिंग, बहुत सारी चीज़ें। एक बात को बहुत गहराई से समझो और ये बहुत डीप वीडियो होने वाली है। देखो, हम इंसानों में बाकी स्पीशीज से ज़्यादा अलग क्या है? हम काफ़ी हद तक सेम हैं, बायोलॉजिकल लेवल पर सेम लगते हैं, बट फिर भी एक बहुत डिस्टिंक्ट फैक्टर क्या है हमारे और ऑल अदर लाइफ ऑन द प्लैनेट में? वी कैन चूज़ आवर पर्पस। एक जब जानवर पैदा होता है उसको नहीं पता कि उसको क्या कुछ बड़ा करना है, उसके पास सिर्फ एक चीज़ है कि ओके मुझे खाने पे ध्यान देना है एंड आई हैव टू रिप्रोड्यूस, आई हैव टू मेक ऑफ स्प्रिंग्स, बायोलॉजिकली फीडेड इनटू हिम। और उसके बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, उसको चूज़ नहीं करने हैं। जैसे एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सबको पता है कि हम ज़मीन पे रहने वाले हैं, हम पानी में रहने वाले हैं, हम उड़ने वाले पंछी हैं, हम पानी में नहीं रह सकते। उनकी क्लासिफिकेशन तय हैं। लेकिन एक बहुत डिस्टिंक्ट फीचर इंसान के केस में ये है कि इंसान अपनी काइंड ऑफ खुद बनाता है, उसको उसका पर्पस डिसाइड करना है। शशांक कैन चूज़ टू बी अ म्यूजिशियन और मे बी अ पायलट और मे बी अ पीएचडी स्कॉलर। मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। जानवर एग्जैक्टली चूज़ नहीं कर सकते, उनके पास बायोलॉजिकल प्री डिटरमाइंड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास एक चॉइस का फैक्टर है जिससे हमारा जीवन डिसाइड होता है। अब जाहिर सी बात है ना, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, जैसे कुछ जानवर पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ लैंड पे रहने वाले होते हैं, कुछ एयर में रहने वाले होते हैं। उसी तरीके से इंसान भी, इनके जोन्स होते हैं। कुछ लोग किसी स्पेसिफिक तरीके के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, थ्राइव कर पाते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, तुमने देखा होगा, एटलीस्ट मेरी लाइफ में ये था। आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन और मैं थोड़ा लाइफ को फ्री फ्लो में रखने वाला इंसान हूँ। और जब मैंने सिस्टम्स बनाने की, प्लान बनाने की बहुत ज़्यादा सोची, ऑल दो सिस्टम्स आर नेसेसरी, आज भी मेरी लाइफ में सिस्टम्स हैं। मैंने जिन लोगों की लाइफ इंटरेक्शन कॉल्स 100+ पीपल चेंज करी है, उनको मैंने सिस्टम्स दिए थे। सिस्टम्स आर वेरी नेसेसरी, बट यही तो कैच है कि सिस्टम पहचानना कि तुमको कौन सा सूट करेगा। और मुझे अपने सिस्टम्स पहचानने में 8 साल लगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब पे वीडियो देखता था, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे वर्क करेगा। ओनली समवन दैट वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस कैन गाइड यू कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ वर्क करेगी वाया सीइंग योर ब्लाइंड स्पॉट्स। एनीवेज, तो जब हमारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपना खुद चुनना है, यार हम ज़मीन पर रहेंगे, आसमान में रहेंगे, पानी में, अगेन इट्स एनालॉजी, तुम्हें क्या करना है जीवन में ये तुम्हें खुद चुनना है। तो यार जैसे हर जानवर को फीचर्स मिले हुए हैं उस जगह पे सर्वाइव करने के लिए, सोचो हमारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपना पर्पस भी खुद डिसाइड करना है। कुछ तो होगा ना जो हमें गाइड करने के लिए दिया होगा, कुछ तो होगा यार। जानवर मान लो जो हवा में है उनके पास पंख है, जो लोग ज़मीन पर रहते हैं उनके पास अलग लेवल का डिफेंस सिस्टम है। ऊद बिलाव होता है, एक पोर्क्यूपाइन होता है, अगर तुम्हें पता हो, उसके पीठ पे कांटे लगे हुए हैं, स्पाइक्स लगी हुई हैं, डिफेंस सिस्टम। ऐसे ही कुछ तो हमारे पास होगा कि हमारे को इतनी बड़ी जब जिम्मेदारी दी है बीइंग अ ह्यूमन, तो कुछ तो होगा गाइडेंस सिस्टम। गॉड ने कुछ तो दिया होगा, बनाने वाले ने, द क्रिएटर ने। दैट आर इमोशंस। You know, emotions, you can even call it as God's mentorship. Emotions are literally mentorship by God. तुम्हें कुछ सिग्नल करते हैं तुम्हारे इमोशंस, एंड बहुत गड़बड़ हो जाती है जब वो काइंड ऑफ मेंटरशिप गलत हो जाती है। इन दैट सेंस, अब ऑब्वियसली मान लो तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें इमोशंस की ही क्लैरिटी नहीं है, एंड जाहिर सी बात है इमोशंस तुम्हें एक जगह तक ले जाते हैं, उससे आगे जाने के लिए यू विल स्टिल नीड क्लैरिटी एंड मेंटोर्स, वो एक अलग चीज़ है। बट जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कई लोग ऐसे हैं यार जो जब तक ठोकर खाएंगे नहीं वो सीखेंगे ही नहीं। देयर इमोशंस विल बी देयर गाइडिंग पाथ। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ, ऑब्वियसली देयर वाज नो वन टू मेंटोर मी, एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि आओ तुम्हारे साल बचते हैं। बट अगर तुम मेरे एंगल से सोचो तो उस समय मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं मुझे गाइड कर रहे थे कि मैं क्यों सुनूँ किसी की, मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी करूँगा। मैं गलत हुआ उस चीज़ में, बट मेरा जीवन मुझको लेकर ही यहाँ आ रहा था कि मैं शायद ठोकर खाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, विच इज़ ऑनेस्टली अपना टाइम बचाओ, तुम्हें उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, मैं आज खुद क्लैरिटी और मेंटोर सीख करता हूँ, म्यूज़िक में, अपने बिजनेस में, इवन इन ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आज मेरे ही इमोशंस करेक्ट हो चुके हैं और मुझको गाइड करते हैं, बॉस ये तेरी जगह है, दोबारा वो मार नहीं खानी। गेटिंग इट? तो इमोशंस आ रही है और नेचुरल गाइडेंस सिस्टम। जितने लोग अब तक इंटरेक्शन कॉल्स पे आए मेरे, कितने लोगों ने रिपीट भी किया 4-4 बार, 5-5 बार, कैसे?
देयर इमोशंस गाइड देम कि हम लास्ट बार आए थे, वी फेल्ट बेटर, हमारी आइडेंटिटी चेंज हुई, अब हम आगे आएंगे। तुम इस वीडियो पे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? बिकॉज यू नो कि इसमें कुछ सटल चीज़ें हैं जो पहले भी फ्री वीडियोज़ में तुम्हारी लाइफ चेंज कर चुका है। अब वो दोबारा से देखोगे, वो तुम्हें इमोशंस एक जीपीएस की तरह काम कर रहा है, वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली गाइड करे जा रहा है क्या तुम्हारे लिए सही है क्या नहीं है। और कई बार तुम्हारे इमोशंस तुम्हें फॉल्टी जगह पर भी ले जाएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। 8 साल तक मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, अकेले कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बुक्स पढ़ के सीख लूँगा। नहीं कर सकते। बुक्स वर्क विथ मेंटर्स, नॉट अलोन। तो उस समय वो गाइड कर रहे थे, बट आज वही इमोशंस मुझे खुद गाइड करते हैं। बॉस, सीक मेंटोर, सीक मेंटोरशिप। कावी ग्रैमी विनिंग प्रोड्यूसर है, उसके मेंटोरशिप ग्रुप में हूँ मैं, ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। आई हैव माई मेंटोर्स, लाइफ के बारे में आई हैव माई मेंटोर्स। तो सिमिलरली आज मेरे इमोशंस कंप्लीटली एक टोटल ही अलग चीज़ गाइड कर रहे हैं। बट सोचो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, नॉट द बेस्ट वे, बिकॉज इन लाइफ इफ़ यू आर नॉट एट एडवांटेज यू आर एट लॉस। तुम हार रहे हो क्लियरली, क्योंकि लोगों के पास हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू हैव द क्लैरिटी, गो सीक दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्प यू। बट आज दोबारा से ध्यान से समझो, तुम्हारे इमोशन तुम्हारा बहुत तगड़ा गाइडेंस सिस्टम है। इसको गाइड्स की तरह देखना शुरू करो। योर इमोशंस लिटरली गाइड यू। अगर तुम आज मोमेंट में परेशान हो, और ये मेरे साथ हुआ था, फॉर कॉन्स्टेंटली 8 गुड ईयर्स आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग माई इमोशंस। और जब भी इमोशंस आते थे, हावी हो जाते थे, वॉट आई यूज टू डू वॉज सिंपली उनको इग्नोर करना, या बह जाना, एस्केपिज्म करना, गोइंग ईटिंग जंक फूड्स, मे भी दोस्तों के साथ जाके कैंटीन में बैठ के जीवन तबाह कर रहे हैं। बट द थिंग इज, वो इमोशन अभी भी नहीं गया। यू जस्ट गॉट अ एस्केप इन टाइम एंड स्पेस। तुम्हें सिर्फ एक यूं ही एस्केप मिल गया है, और टेक्निकली नॉट इवन टाइम एंड स्पेस, जस्ट इमोशंस। तुम्हें इमोशंस से एस्केप मिल गया, बट वो इमोशंस, वो गाइडेंस सिस्टम, वो जीपीएस अभी भी है। तो वॉट शुड बी वेरी एप्ट फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? जस्ट गो एंड सिट विद दोज इमोशंस। दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। अगर नहीं समझ में आ रहे, सीक मेंटोर्स। लोग इतने सारे ऐसे ही नहीं है भाई जिनकी लाइफ चेंज हो गई कॉल्स पे आने के बाद, और मेरी अपनी ही क्लैरिटी के बाद 8 साल बाद चेंज हो गई। देयर इज अ रीज़न फॉर ऑल दिस। तो लर्न टू सिट विद दैट इमोशंस। उसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि वो कहना क्या चाहता है, बिकॉज डीप इनसाइड दैट्स गॉड्स वॉइस विद इन यू। कभी वो तुम्हें कहेगी हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है मेंटोरशिप की, मे बी तुम्हें उस मोमेंट पे ना हो, बट कभी तुम्हें कहेगी कि हाँ मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं सारी ठोकरें खुद नहीं खा सकता। तुम्हारी अकल एक अलग लेवल की खुलेगी। बट लर्न टू सिट विद देम, और बहाओ मत खुद को। मेरे को याद है, आई यूज टू फील डिप्रेस्ड एंड सैड, और मैं अपना जीवन तबाह कर रहा था, आग लगे जा रही है, नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हैं। तुम सोचो कितनी वियर्ड चीज़ है। यू फील अनईजी एंड यू प्रोक्रेस्टिनेट एंड यू अगेन फील अनईजी। व्हाई नॉट सिट विद दैट? उसको एक बार क्वेश्चन तो करो क्या है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज एट टाइम्स यार आपकी एज के हिसाब से आपके लाइफ में बहुत बड़े ट्रॉमास हो जाते हैं जो आपकी कॉग्निटिव क्षमता झेल नहीं पाती, और आपको उस समय पता भी नहीं होता। लाइक आई हैड प्रेटी रफ चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, नॉट कंप्लेनिंग, नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल व्हाट आई हैड एंड दैट मेड मी हु आई एम। बट माई ब्रेन वॉज नॉट एबल टू कम्प्रीहेंड रियलिटी। मुझे पता नहीं लगता था कैसे ऑपरेट करूँ। तो क्या करता यार, उन इमोशंस के साथ अगेन वही बात है ना कि अब मेरा यहाँ आज 8 साल बाद से कह देना आसान है कि अपने इमोशंस के साथ बैठो, दे आर योर गाइडिंग सिस्टम। बट उस समय मैं खुद भी भागता था एडल्ट वीडियोज़ की तरफ, भागता था सेल्फ सेबोटेज की तरफ, भागता था जंक फूड्स की तरफ, भागता था हर जगह भागता था। एक नया काम पकड़ लेते हैं, जैसे ही काम करने में फोकस लगने लगा, मन नहीं कर रहा यार, चलो बदल देता हूँ काम, गेमिंग शुरू कर देता हूँ, कुछ और करता हूँ, उलझन हो रही है, आई कांट स्टिक टू वन थिंग। तो आज थोड़े समय के लिए अपने इमोशंस के साथ बैठो। इस बार जब वो अर्ज जाए टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, टू गो सीक दैट चीप प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डूम स्क्रॉल। मेरे कॉल्स पे लोग आए 10-10 घंटे तक उनका डिजिटल स्क्रीन टाइम था। आफ्टर गेनिंग क्लैरिटी आज वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि उस एज में यार सच बताऊं तो वो इमोशन समझ में नहीं आते। यू जस्ट नीड अ प्लान टू गेट आउट ऑफ इट। ये सब तो तुम्हें इवेंचुअली भी करना है, मेंटरशिप के बाद भी। लाइक तुम मेरे साथ आओ इंटरेक्शन कॉल पे, उसके बाद भी इमोशन से तो तुम्हें डील करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप के बाद वो तुम्हारी गॉड्स गाइडेंस चली जाएगी। हाँ, थोड़ा सही दिशा में ट्यून जरूर हो जाएगी, वो इवेंचुअली भी हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि लाइफ में मतलब ये बात नहीं है कि तुम मेरे को कुछ अलग ही पता है। ऑब्वियसली लाइक तुम्हारी एज से शायद मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा पता है, बिकॉज व्हाट यू डोंट नो। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये सब तुम्हें कभी पता ही नहीं लगेगा। ऑब्वियसली यू विल नो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू विल बी 30। आई वॉन्ट यू टू विन। मेरा टाइम गया है, मैं नहीं चाहता तुम्हारा जाए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उस एज में आप वो चीज़ें डिकोड नहीं कर सकते, मैं नहीं कर पाता था ना। तो कोई चाहिए जो आपको प्लान बताए, पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स बताए, और शायद तुम्हारे इमोशंस से ही तुम्हें रूबरू होना भी सिखाए। बट आज समझो इमोशंस तुम्हारे दोस्त हैं। कल को अगर वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, वो पैनिक सा लगे, यार मैं सवाल लगाने बैठता हूँ, मैं मैथमेटिक्स के सवाल लगाने बैठता हूँ। आई रिमेंबर दिस वन गर्ल फ्रॉम माई इंट्रैक्शन कॉल्स, मैथ से ट्रॉमेटाइज्ड। शी वॉज नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स व्हाटसोएवर। लाइक लिटरली सोचो ना, एक ब्लैंक पेज पे कुछ अक्षरों में कुछ ब्लैक लेटर से कुछ लिखा हुआ है, उससे मुझे दिक्कत नहीं हो रही, वो मेरे लिए जस्ट क्वेश्चंस हैं। बट द गर्ल इज़ एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड
to solve those questions, and she comes on call, seek the clarity, and today she is able to do. उसको मैंने plan दिया कि इस teacher से इस तरीके से ऐसे करो, sorted. That's how it should be done. But again, emotions are your best guide. Never ignore them. I would rather say, अगर तुम चलो कॉल पे नहीं भी आ सकते, सिट विथ फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, जो तुम्हारा इमोशंस तुम्हें बता रहे हैं उसको एस्केप मत करना, क्योंकि तुम बहुत बड़ी जीवन की सीख मिस कर दोगे. उसके साथ भी मत बैठे रहना, बिकॉज बचपन में अगर तुम उन इमोशंस के साथ बैठे हो, दे कैन रियली टेक अ लॉट ऑफ टॉल ऑन यू. और मैं इवेंचुअली डिप्रेस्ड हो ही गया था. दैट इज़ वाई, लाइक, टू बी ऑनेस्ट, मेंटरशिप इज़ द ओनली ऑप्शन. बट लर्न टू सिट विद देम. आज भी मुझे अनकंफर्टेबल इमोशंस आते हैं, आई ट्राई टू प्रोसेस देम. तुम्हें एक मेथड बनाना पड़ेगा जिससे मैं प्रोसेस करूँ. दैट कैन बी जर्नलिंग, दैट कैन बी टॉकिंग टू समवन जिसको तुम सही मानते हो, नॉट जस्ट वेंटिंग आउट. क्योंकि अगर तुमने जस्ट वेंट आउट किया तो भी तुमने एस्केप ले लिया. आई रिमेंबर मैं 10th क्लास से जर्नल कर रहा था, और मैं करता चला गया, और कितने सारे जर्नल्स पेन से भरे हुए थे. कभी रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया, कभी नहीं देखा कि इसका क्या यूज़ हो सकता है. सब वो वेस्ट चला गया, बिकॉज आई वॉज जस्ट वेंटिंग आउट. एंड वेंटिंग आउट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म. उस चीज़ को सिर्फ मात्र लिख लेने से तुम नहीं उठोगे उससे ऊपर. यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. गेटिंग इट? तो इमोशंस आर योर बेस्ट गाइड, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड डील विथ इमोशंस, एंड स्पेशली हार्ड इमोशंस. लर्न टू सी देम, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व कि क्या कहना चाहता है. इज़ माई बॉडी नॉट फीलिंग कंफर्टेबल राइट नाउ? एम आई नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ? क्या, वॉट इज़ द एग्जैक्ट थिंग? क्या ये काम मेरे लिए नहीं है? आई रिमेंबर देयर वॉज वन पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड टू अर्न फ्रॉम म्यूज़िक, और पैसे का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था मैंने कि जब आना शुरू हुआ तो मेरे अंदर से क्रिएटिविटी गायब हो गई, ख़त्म हो गई. नहीं मन करता था यार, मेरे को नहीं चाहिए वो क्रिएटिव बर्डन दोबारा से. लाइक म्यूज़िक बनाना है. माई इमोशंस वर गाइडिंग मी. आई नीडेड अ रेस्ट. आई वॉज बर्नड आउट. ये हुआ था मेरे साथ. एंड डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव बीन वे टू मच ईजियर इफ आई सीक्ड मेंटोर्स. और उस समय ऐसे थे भी नहीं. एक थे 12th में, बाय द वे, आई चंडीगढ़ में आई सीक्ड वन मेंटोरशिप, 5,000 रुपीज़ फॉर 1 hour बैक देन. 8 साल पहले. बहुत ज़्यादा थे भाई वो. और टू बी ऑनेस्ट दैट वाज सो ट्रैश. मतलब आई रिग्रेट गोइंग देयर. कुछ भी नहीं बताया बंदे ने, यही कि हाँ पढ़ाई करो. अच्छा कूल, ये तो मुझे ही पता है. एनीवे, लर्न टू प्रोसेस योर इमोशंस. दे आर गाइडिंग यू, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर अभी भी लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, मत रहो. It will consume your life and you will be in the same point, because nothing changes if nothing changes. तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारा fault नहीं है, but it is your responsibility to fix it. And so many people fixed their life. I myself fixed my life. I know how to get out of the things what you are facing. I face nearly all such problems what you are facing. आओ बात करते हैं. लूप में हो अगर, तुम सोचो ना, सोचो एक बार, गहराई से सोचो. तुम तो सब कर रहे हो अपनी तरफ से. तुम बुक्स पढ़ रहे हो, माउंटेन इज़ यू, ईगो इज़ द एनिमी, ये है वो है, सब पढ़ लिया तुमने. चेंज हुए क्या? आई वॉज द वन जिसके पास बुक्स इकट्ठा पड़ी थी. नहीं होता चेंज. यू नीड समवन टू टेल यू द वे आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नीचे लिंक अटैच्ड है. सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग. कुछ तो होगा ना. बाय.